अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कैट को फंगल का इन्फेक्शन क्यों होता है और किस वजह से होता है। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब आपके पास कोई पेट होता है तो उसको फंगल का इन्फेक्शन हो जाता है। और वो फंगल का इन्फेक्शन क्यों होता है, किस वजह से होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कैट को जो है वो स्किन का इशू हो चुका है या स्किन की प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको आज कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा कि जब आपकी कैट के साथ इस तरह का कोई केस हो जाता है तो आपने उसकी किस तरह ट्रीटमेंट करनी है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कैट को स्किन का जो है वो प्रॉब्लम हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको आज का एक केस दिखाऊंगा। आज मेरे पास एक किटन है जिसको फंगल हो चुकी है, उसकी बॉडी पे, उसके काफ़ी फेस पे भी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस वजह से होती है और आपने ऐसे केस को आपने कैसे मैनेज करना होता है, किस तरह आपने अपने पेट की टेक केयर करनी होती है। तो मैं वीडियो में सबसे पहले आपसे जो वो केस है वो डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 मंथ का किटन है और इस किटन के फेस पे आप देख सकते हैं, फेस पे इसको कितनी ज़्यादा इसको स्किन की जो है वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा मैं आपको इसके हाथ दिखा लूँ तो इसके हाथ पे भी काफ़ी निशान है, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। ये सब इसके फेस पे आप देखें, कान कान वाली साइड पे आप देख सकते हैं। इसकी कंप्लीट इसकी बॉडी पे जो है वो इस टाइम जो फंगल है उसका अटैक हो चुका है। तो आपकी कैट को अगर इस तरह का कोई केस होता है या ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि आपकी कैट पे है, तो आपने सबसे पहले अपने वेट के पास जाना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है। वहाँ पे जाके आपने अपने पेट को दिखाना है ताकि आपके पेट की जितना जल्दी हो सकता है ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। क्योंकि ये एक स्किन का एक ऐसे मसला होता है कि जब इसको 1 से 2 जगह पे होती हैं तो ये फुल बॉडी पे फैल जाता है। जब आपकी कैट को फुल बॉडी पे ये फैल जाता है या उस पर ये अटैक करता है, उसके हाथ पे, फेस पे और बाकी बॉडी पे जब ये होता है तो फिर आपकी कैट का हेयर फॉल भी साथ साथ शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि आप ख़ुद इसको हाथ लगाते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ होती है इस तरह की इनको ये स्किन की जो इन्फेक्शन होता है ये आपको भी लग सकता है, आपके हाथों में भी हो सकती है, बच्चों को भी लग सकती है। तो आपने जल्दी से जल्दी इस तरह के केस को आपने चेक करवाना होता है और आपने उसकी ट्रीटमेंट करवानी होती है। अब ट्रीटमेंट कैसी होती है कि हर डॉक्टर जो होता है वो अपने ही हिसाब से फंगल की जो है वो ट्रीटमेंट करता है। जब आपको लगता है कि आपकी कैट को इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो चुका है और उसकी बॉडी पे इस तरह के निशान हैं, इस तरह की उसकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो चुकी है या पिंकिश है या रेड हो चुकी है, तो आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने उसके लिए एंटी फंगल शैम्पू लेना होता है। एंटी फंगल आपके पास शैम्पू होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एंटी फंगल क्रीम होनी चाहिए ताकि उस पर लगाने के लिए, और आपके पास पायोडीन स्क्रब होनी चाहिए। ये 3 चीज़ों का आपने एक साथ आपने अपनी कैट पे यूज़ करनी होती है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने एंटी फंगल शैम्पू के साथ आपने अपनी किटन को बाथ देना होता है, जिसको मेडिकेटेड बाथ कहते हैं। ये कम से कम वीक में 2 से 3 दफ़ा आप दे सकते हैं। जैसे आज का मैंने आपको अपना एक किटन दिखाया है, इसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको वीक में 2 से 3 दफ़ा नहला सकते हैं ताकि जितना हम इसकी अच्छी ट्रीटमेंट करेंगे उतनी जल्दी ये यहाँ पे स्टॉप कर जाएगी इसकी जो इन्फेक्शन है, और ये आगे के लिए कुछ बेहतर हो जाएगी। ताकि ये एक इन्फेक्शन ऐसे होता है कि ये बहुत टाइम तक चलता है और ये आपको 2 से 3 दिन में या 4 दिन में कभी भी ठीक नहीं होती। इसके लिए कम से कम 10 से 15 डेज़ आपको चाहिए होते हैं इसको रिकवर करने में। उसकी वजह ये है कि आपकी ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए और आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो भी प्रॉपर आपकी एंटी फंगल के लिए इस्तेमाल होने वाली हो। तो आपने क्या करना होता है कि आपने मेडिकेटेड शैम्पू से इसको बाथ देना होता है। स्किन के जो शैम्पू आते हैं जो इन्फेक्शन के लिए होते हैं वो आपने लेना है, उसके साथ आपने इसको बाथ देना होता है। उसको उसके साथ बाथ देने के बाद फिर आपने पायोडीन स्क्रब के साथ अपनी कैट को बाथ दे देना है। पायोडीन स्क्रब आपको किसी फार्मेसी से मिल जाएगी, किसी भी आप शॉप से ले सकते हैं। तो वो आप लें, उसको लेने के बाद आपने उसके साथ भी इसको बाथ देने अच्छी तरीके से आपने इसका मसाज करना है। स्पेशली उस जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि इसकी स्किन ज़्यादा डैमेज है, उस जगह को आपने ज़्यादा अपने टारगेट करना है और वहाँ पे आपने जो आपकी अपना पायोडीन स्क्रब होती है वो डालने के बाद आपने अच्छी तरीके से इसका मसाज करना है।
इसके अलावा आपने एंटी फंगल क्रीम लेनी है। एंटी फंगल क्रीम आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, किसी भी आप पेट क्लिनिक से या किसी भी ह्यूमन फार्मेसी से आप लेके आप इसके ऊपर वो लगाएं। इसके अलावा आपने पायोडीन, सिंपल पायोडीन आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा लगाना है। जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी कैट को मसला है, जहाँ पे आपको लगता है कि फंगल ज़्यादा है, वहाँ पे आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने सिंपल पायोडीन लगानी है। पायोडीन लगाने के बाद आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने एंटी फंगल क्रीम जो होती है आपने वो उसकी उसकी बॉडी पे वो क्रीम भी लगानी है। ये आपने कोई 5 से 6 दिन तक आपने सेम ऐसे ट्रीटमेंट करनी है कि आपने उसके ऊपर पायोडीन भी लगानी है और आपने उसके ऊपर क्रीम भी लगानी है। ये वो काम है जो आपने डेली करने हैं, आपने एक दिन भी स्किप नहीं करना। जैसे आप स्किप करेंगे तो ये फिर से होना शुरू हो जाती है। तो ये ख़त्म होने के जब ख़त्म होने लगती है तो आप इसकी ट्रीटमेंट स्किप कर देते हैं, तो ये फिर से शुरू हो जाती है आपकी कैट को या आपके पास किटन है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कम से कम 1 वीक या 10 डेज़ तक आपने ट्रीटमेंट ऐसे ही चला दी है कि आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा उसी जगह पे आपने पायोडीन भी लगानी है और आपने वो क्रीम भी यूज़ करनी है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी कैट को जहाँ पे भी इशू है, आप वहाँ से उसके बाल कट कर लें। अगर उसकी स्किन नीट हो जाएगी, बाल नहीं होंगे वहाँ पे, तो आपकी कैट जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती है। क्योंकि जो चीज़ें आप लगाएंगे तो वो प्रॉपर उसी जगह पे ट्रीटमेंट होगी जहाँ पे उसको वो मसला हुआ है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने अपनी कैट को, अगर आपको लगता है कि आपके पेट को बहुत ज़्यादा है, तो आप उसकी कटिंग करवा लें। आप फुल बॉडी की कटिंग नहीं करवा सकते, तो आप स्पेसिफिक उसी जगह की कटिंग कर लें जहाँ पे वो उसको मसला है। इसके अलावा आपने क्या करना होता है कि आपने शैम्पू यूज़ करना है वो आपने अपने डॉक्टर से पूछ लेना है। वो आपको बता देंगे, नहीं तो आपको एंटी फंगल शैम्पू काफ़ी आती हैं। आप किसी पेट शॉप पे भी जाके वहाँ पे जाके आप उनको बताएं कि आपकी कैट को ये मसला है, आप उनको एक पिक दिखाएं, वो चीज़ दिखाएं जहाँ पे कैट है, डॉग है। दिखाने के बाद आपको वो भी जो है आपको शैम्पू दे देते हैं। देखें, ये वो चीज़ें होती हैं कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है कि ये आप घर पे ख़ुद ही कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास आप वीक में 2 से 3 दफ़ा नहीं लेके जा सकते। आपने एक दफ़ा जाना है, आपने चेक करवाना है, उसके बाद आपने घर में ख़ुद ट्रीटमेंट करनी है। और हमेशा याद रखिएगा, जब आपकी कैट को स्किन का कोई मसला होता है तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो घर पे ही होती है, क्योंकि आपने डेली बेस पे ये चीज़ें लगानी है अपनी कैट की। तो ऐसे करने से ही आपकी जो कैट है वो बहुत जल्दी ठीक होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।